शब्दों में नहीं कही जा सकती। सुंदरदास जी महाराज तो कहते हैं भाई जितना प्रयास हो सके सत्संग करनी चाहिए। क्यों सत्संग करनी चाहिए? ये सत्संग नित प्रति कीजिए मति होय निर्मल सार रे, रुचि प्राण पति से उपजे अतिलेय सुख अपार रे। अरे ये सत्संग क्यों सुने महाराज, क्या फायदा होगा? जब सत्संग सुनोगे तो भी तो पता लगेगा कि इस जीवात्मा का सच्चा पति कौन है, परमात्मा इसका पति। रुचि प्राण पति से, इस शरीर के धनी बनने वालों की कमी नहीं है। कोई कहेगा ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन इसमें जो चैतन्य बैठा है ना, उसका सच्चा स्वामी कौन है? ये रुचि कहां से उत्पन्न होगी? ये सत्संग से उत्पन्न होगी। रुचि प्राणपति से उपजे अतिलेय सुख अपार रे, मुख नाम हरि हरि उच्चरे, श्रुति सुनत गुण गोविंद रे। अरे सत्संग में आने से हमारी जीविया महाराज उस भगवान का नाम उच्चारण करने लगी। श्रुति सुनत गुण गोविंद रे। अरे ये कान है, कानों की पवित्रता किसमें है? संसार की बातें सुनते सुनते जन्म बीत गए, ये कान पवित्र नहीं हुए। ये कान तो पवित्र सत्संग सुनने से होंगे। श्रुति सुनत गुण गोविंद रे, रट रंकार अखंड ध्वनिता प्रगट पूर्ण चंद्र रे। वो चंद्रमा, पूर्णिमा का जो चंद्रमा कब उदय होगा? जब निरंतर ये जीव है भगवान के भजन में लग जाएगा तो हृदय में पूनम का चांद अपने आप उदय हो जाएगा। प्रगट पूर्ण चंद्र रे। महाराज ऐसी ये सत्संग है, ऐसी इस सत्संग का हमें आश्रय लेना चाहिए। लेकिन ये सत्संग कैसे प्राप्त होगी? सतगुरु बिना नहीं पाविए ये अगम उल्टो खेल रे। अगर जीवन के अंदर कोई सदगुरु है तो ही ये सत्संग प्राप्त हो सकती है, अन्यथा प्राप्त नहीं होगी। बिना गुरु के इस भव सागर को तिरना बड़ा कठिन है। बिना गुरु के पार उतरना बड़ा कठिन है। सतगुरु बिना नहीं पाविए ये अगम उल्टो खेल रे। कहदास सुंदर देखता होए जीव ब्रह्म ही। सुंदरदास जी कहते हैं अगर सच्चा गुरु मिल गया तो इस जीव को ब्रह्म बना देता है। गुरु होता है ना, शिष्य को अपने समान ही ऊर्जा प्रदान कर देता है, अपने समान ही उस शिष्य को कर देता है। उसी का नाम सद्गुरु होता है। जो चेतना गुरु के अंदर है वही चेतना शिष्य के अंदर प्रकट होती है, और वही चेतना आगे जाकर महाराज प्रकट होकर उसे परमात्मा में मिला देती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, स्कूल में पढ़ने के लिए डालते हैं तो पूरी इंक्वायरी करते हैं कि स्कूल के अंदर पढ़ाई कैसी होती है, रिजल्ट कैसा है, और वहां पर किस प्रकार के बच्चों को सुविधाएं दी जाती है, सबकी जानकारी देते हैं। वैसे ही आध्यात्म जगत के अंदर सद्गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है, और सद्गुरु की ज्यादा परिभाषा महाराज जितना कहेंगे कह नहीं पाएंगे, अनिर्वचनीय है। इसीलिए छोटे से शब्दों में जो इस जीव को परमात्मा से जोड़ता है उसी का नाम सद्गुरु होता है। जो संसार से हटाकर, जो अनित्य सुखों से हटाकर नित्य सुख में इस जीव को स्थापित करता है उसी का नाम गुरु होता है। महाराज गुरु तो सदा विद्यमान है, गुरु का इस प्रकृति में कहीं अभाव नहीं है। अगर हम शिष्य सच्चे हैं ना तो गुरु प्रकट है, गुरु कहीं अदृश्य नहीं है। शिष्य के अंदर योग्यता होनी चाहिए गुरु को अपने अंदर उतारने की, गुरु उतरने के लिए तैयार रहता है। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी, आचार्य द्रोण
कौरव और पांडवों के जितने भी बच्चे थे ना, उनको पढ़ाने का काम द्रोणाचार्य का था। उनको अस्त्र सिखाना, शस्त्र विद्या सिखाना, ये सब काम द्रोणाचार्य जी महाराज के। लेकिन एक भीलों का लड़का आया उनके बीच में, जिसका नाम एकलव्य था। महाराज, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूं, मैं भी अस्त्र विद्या है उसे सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, देखो भाई, बड़ी सुनने की बात है, बड़े ध्यान से सुनना। सुन लिया ना तो समझ में आ जाएगा, गुरु की कमी नहीं है, संसार में शिष्य की कमी है, जो महाराज अपने अंदर गुरु को प्रकट कर सके। एकलव्य को कह दिया, भाई मैं क्षत्रिय हो तो मैं शिक्षा प्रदान करता हूं, मैं भीलों के बालक को नहीं पढ़ाता हूं, चले जाओ यहां से। महाराज वो चला गया। लेकिन वही एकलव्य छुप के देखता था पांडवों को कौन सी विद्या सिखा रहे हैं। अर्जुन को जब विद्या सिखा रहे थे द्रोण, एक एक चीज को ध्यान से देखता छुप के, और घर गया। घर जाकर क्या किया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाकर उसकी स्थापना की। ये मेरा गुरु है, ये मुझे सिखाएगा। अगर भावना प्रबल होना तो पत्थर में से परमात्मा प्रकट होते हैं, और भावना नहीं हो तो परमात्मा अगर सामने है तो भी वो काम नहीं आता। तो वो मूर्ति को सामने रखकर एकलव्य सीखने लगा। एक दिन क्या हुआ, घटना सबको विदित है महाराज, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ये कहानी कोई अपरिचित कहानी नहीं है। एकलव्य गया महाराज, सीख रहा है, गुरु को मान लिया है। गुरु और उस शिष्य का कोई संबंध नहीं है, वो कहां रहते हैं, वो कहां रहते हैं, लेकिन अपने मन में उसने ये भावना बिठा ली है कि मेरा गुरु मेरे साथ में है, बस इतना ही काफी। अस्त्र विद्या सीख रहा है। एक दिन कोई कुत्ता आया महाराज, तो ये कहानी सबको पता है। एकलव्य ने उसके मुंह को बाणों से भर दिया, और ऐसे बाण चलाए, कुत्ते के मुंह में खरोंच भी नहीं आई, और महाराज उसके पूरे मुंह को बाणों में भर दिया। जब आचार्य द्रोण ने ये देखा, ऐसा धनुर्धारी कौन है, अरे मैं इनको सिखाता हूं, आज मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन है, लेकिन उसमें वो विद्या नहीं है, इसमें कहां से प्रकट हो गई। जाते जाते पता लगाया ये किसने काम किया है, पता लगा एकलव्य। अरे भाई, तूने ये विद्या कहां से सीखी? गुरु महाराज आपसे सीखी। मैंने तेरे को कब सिखाई? अपना तो कोई लेना देना ही नहीं, मैंने तेरे को कब सिखाई ये विद्या? महाराज, मैंने मान लिया था आपको गुरु, और जब आप सिखाते थे पांडवों को तो मैं सीखता था, मेरी भावना प्रबल थी तो मैं सीख गया। आज होता क्या है महाराज, सदगुरु मिल जाते हैं, लेकिन हमारी भावना बदलने की नहीं होती। हमारी भावना तो वैसी की वैसी रहती। कहां से परमात्मा उतरे, कहां से वो ब्रह्म प्रकटे हमारे अंदर। आगे की कहानी सबको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कहानी का तात्पर्य आपको समझ में आ गया। फिर तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा भी मांग लिया कि मैं गुरु हूं तो ला मेरे को गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे, तो दे दिया महाराज। नहीं तो वो एकलव्य कह सकता था कि महाराज आपने कौन सा मेरे पर उपकार किया जो मेरा अंगूठा मांग रहे हो? आपने क्या अपने चेलों के साथ में मेरे को रखा? क्या मेरे को विद्या दी जो आज आप अंगूठा मांगने के लिए आ गए? कुछ दिया भी नहीं, लेने के लिए आ गए। लेकिन जब मान रखा था कि मेरा गुरु है तो देना पड़ा उसको। तो यही बात होती है। ये समस्त प्रकृति जो परमात्मा द्वारा रचित है, ये गुरु रूप है। एक एक व्यक्ति, ये संसार है, ये खुली किताब है, ये हमको सिखाती है। हर क्षण एक एक आदमी हमको कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करता, कोई ना कोई गुण प्रदान करता है। हम लेने के लिए तैयार नहीं, हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो करना क्या है मेरे भाइयों? करना इतना ही है, दरवाजे खोलने हैं। गुरु महाराज चारों दिशाओं से वो गुरु तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। बाबा जी महाराज कहीं छोड़ के थोड़ी गए। आज 50वीं अर्ध शताब्दी है, बरसी मना रहे हैं हम।
तो ये थोड़ी है कि बाबा जी महाराज चले गए हमारे बीच से, कहीं नहीं जाता है गुरु। अगर गुरु जाता तो शास्त्र झूठे होते, शास्त्र कहते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुदेव। वो परमात्मा कैसा है, वो गुरु कैसा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो चर अचर में व्याप्त है वो परमात्मा, कण कण में जो व्याप्त है वो मेरा गुरु है, कोई साधारण नहीं है। तो उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं जो सर्वत्र है, सबके अंदर है। जब गुरु का शरीर होता है ना, तो वो गुरु महाराज एक ही स्थान पर हमको मिलते हैं, लेकिन जब गुरु का शरीर नहीं होता तो वो सर्वत्र हो जाता है, वो व्यापक हो जाता है, वो सभी जगह मौजूद होता। तो कहने का मतलब यही है, आपको बाबा जी महाराज अच्छे लगते हैं ना, बाबा जी महाराज यही है, कहीं नहीं है। हमारी भावना अगर है तो महाराज यही है और यही है, कहीं नहीं गए। लेकिन हमारी भावना वैसी होनी चाहिए, हमारा ज्ञान है, हमारी निष्ठा है, वो एकलव्य की तरह होनी चाहिए कि कौन सिखाएगा, ये पत्थर की मूर्ति मुझे ज्ञान देगी और कौन देगा, तो वो मूर्ति भी ज्ञान देता है, और नहीं तो ये शरीरधारी गुरु भी काम नहीं आता, चेला वैसा का वैसा रह जाता। तो ये जो सत्संग हम श्रवण कर रहे हैं, आज 450 वर्ष दादू दयाल जी महाराज को धराधाम छोड़े हुए हो गए, लेकिन ये शक्ति, ये शब्दों के बाण, ये वाणी के बाण जब लगते हैं महाराज, जिज्ञासु होता तो रोम रोम खड़े होते हैं वापस एकदम। क्यों होता है ये? अरे वो महापुरुष महाराज, वो यही शब्दों के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में वो हमारे मध्य में उपस्थित है। तो जो भी जीव जगना चाहता है वो जग सकता है, और जिसे नहीं जगना है वो नहीं जगेगा। चाहे दादू दयाल आ जाओ, चाहे कबीरदास जी महाराज आ जाओ, चाहे महाराज स्वयं परमात्मा कृष्ण लेके अवतार लेके आ जाओ, लेकिन जिसे नहीं जगना है वो नहीं जगेगा, और जिसे जगना है वो जग कर रहेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। दादू दयाल जी महाराज जब सामर के अंदर विराजते थे, तो दादू दयाल जी महाराज जो ये वाणी है ना, ये वाणी अमृत से भरी हुई ये वाणी है। ध्यान लगा के सुने, दादू दयाल जी महाराज जब सामर में विराजते थे तो सामर में क्या नमक की झील है, तो वहां से क्या करते थे, बंजारे है ना, नमक बेचने के लिए कोई पंजाब जाता था, कोई हरियाणा जाते थे, यहां से नमक वितरित होता था सब जगह। पहले गधों पर नमक लाद लाद के बंजारे लोग हैं जो दूसरी जगह बेचने जाते थे। तो कुछ बंजारे दादू दयाल जी महाराज की कथा में भी आते थे। तो एक दिन महाराज के मुख से एक शब्द निकला, सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे, ये राम भजे विषया तजे आपा ना ही जनावे। दादू दयाल जी महाराज का भजन है, बड़ा सुंदर भजन है। सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विषया तजे आपा ना ही जनावे। मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंदा नहीं, अवगुण छाड़े गुण गहे मन हरिपद माहे। ये भजन बंजारों ने याद कर लिया। अब तो क्या हुआ महाराज, नमक बेचने के लिए बंजारे जाते हैं ना, तो ये संतों के भजन महाराज गाते गाते जाते, सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे। तो जो बंजारे हैं भजन गाते गाते, देखिए दादू दयाल जी महाराज की एक साखी है, शब्द बाण गुरु साधु का दूर विसंतर जाए, जी लागे के उबरे ये सूते लिए जगाए। तो दयाल महाराज का जो भजन है वो गाते गाते वो बंजारे कहां गए, सिंध प्रदेश। ध्यान से सुनना, सिंध कहां है, आज के समय में पाकिस्तान के पास में जो प्रदेश है उसका नाम सिंध प्रदेश है।
तो सिंध के अंदर सिंधी लोग बहुत रहा करते थे, तो वो बंजारे वहां नमक बेच रहे हैं और भजन गा रहे हैं, सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे राम भजे विषया तजे आपा नाहि जना। तो भजन एक डोगरी ने सुन लिया। देखो माताएं बहनें होती है, अगर इनके हृदय में कोई अच्छी चीज स्थिर हो गई कि वास्तविकता में सत्य यही है, राम जी यही है, वो छूटती नहीं अंत तक। हम पुरुष लोगों की आशा तो और डगमगा जाती है, क्या करना है पता नहीं कौन होगा क्या है, चलो छोड़ो। लेकिन इनकी जब माताओं की भावना स्थिर हो जाती है कि वास्तव में कोई संत है, कोई ज्ञानी है, महाराज शरणा नहीं छोड़ती। तो हुआ क्या, वो सिंधी माता बूढ़ी है, लेकिन सत्संग की उसको परीक्षा थी कि वास्तव में वाणी क्या होती है, ज्ञान क्या होती है, इस बात को वो जानती थी। तो जानने के कारण उस बंजारे को बुलाया, अरे भाई इधर आ, जरा इधर आ, ये तू क्या गा रहा है जरा मेरे को बता। कहा मां भजन गा रहा हूं, सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे राम भजे विषया तजे आपा नाहि जनावे। अरे तू भजन गा रहा है, ये किसका भजन है? माता जी ये दादू दयाल जी महाराज का भजन है, हमारे गुरुजी हैं सांबर के अंदर निवास करते हैं, अब वो आमेर पधार चुके हैं। तो उस माँ ने वो डोगरी वापस घर ही नहीं गई, उसने ये भजन सुन लिया ना तो वापस घर नहीं गई। कहा ये जिसका भजन है जब उसका दर्शन करूंगी तो वापस घर आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। महाराज वहां से वो चल पड़ी। सिंध प्रदेश कहाँ जयपुर के पास आमेर महाराज, बहुत अंतर पड़ जाता है। वो बूढ़ी डोगरी चलती चलती दादू दयाल जी महाराज के पास में आमेर आश्रम में आई। सत्संग चल रही थी, लोग बैठे थे। आज जैसे हर प्रदेश का पहनावा होता है कि मारवाड़ में ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी रहनी है, वैसे सिंध की रहनी सहनी कुछ अलग है। तो उस महिला को देखा दादू दयाल जी महाराज ने, और महिला को देखते ही महाराज ने कहा माँ तू कहां से आई है? कहा बाबा जी मैं कहां से आई हूं, मैं सिंध से चलकर आई हूं आपका दर्शन करने के लिए, थेड़ सिंध से। अरे माँ तू सिंध से मेरा दर्शन करने के लिए आमेर आई है, तेरे गांव में क्या कोई साधु है ही नहीं? तो देखो कितनी बढ़िया बात कही उस माँ ने। कहा महाराज मैंने आपका भजन सुना था, सोई साधु शिरोमणि, इसीलिए आपके पास में आए। तो साधु तो तेरे गांव में भी होंगे। तो उस माँ ने सिंधी भाषा में कहा बिना मणि के सर्प जे लोडू तो लख, और जिसके मस्तक मणि बसे ये सानू तिसदी भुक। महाराज नाग होता है ना सर्प, तो हर सर्प के मस्तिष्क में मणि नहीं होती है। तो उस डोकरी ने यही कहा महाराज बिना मणि के सांप देखूं तो खेत खेत में लाद जाएंगे, लेकिन जिसके मस्तक मणि है, आपका भजन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो, सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे। वही जो जिसके सिर में मणि, ये मणि तत्व क्या है वो मुझे बताओ, वो मैं जानने के लिए आपके पास आई हूं इतनी दूर से। तो जिसको शब्द की परीक्षा होती है ना कि शब्द क्या है, वो व्यक्ति उस शब्द के आकर्षण से खींचा चला जाए। इसीलिए दयाल महाराज ने कहा ये शब्द बाण गुरु साधु का दूर दिसंतर जाए। ये शब्द है, कोई महाराज अक्षर नहीं है, ये बाण है। यहाँ से ले जाके वहां छोड़ोगे ना, कोई ज्ञानी होगा, जिज्ञासु होगा, जाग जाएगा महाराज सुनते ही, अरे ये किसका शब्द। तो दादू दयाल जी महाराज ने उस मां को कहा माता जी वास्तव में इस संसार में महत्व उन्हीं का है जिसके मस्तक में मणि बसती है, जिसके मस्तक में राम नाम रूपी मणि बसती है। और जिसके मस्तक में राम नाम रूपी मणि नहीं, महाराज वो केवल शरीर धारण करने से कुछ नहीं होता। ये जो पीछे तस्वीरें लग रही है ना, ये मणिधारी संत हैं, इसीलिए इनको 50-50 साल बाद भी ये देखो सैलाब आ रहा है। और इनके दर्शन करने के लिए, महाराज सत्संग श्रवण करने के लिए लोग आज भी जाग रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, कोई बच्चे कहते हैं मेरे परदादाजी गंगादास जी बाप जी के शिष्य थे, परदादाजी के बाद दादाजी आए, पिताजी आए, अब तू आया है। कितनी लंबी श्रृंखला हो गई, टूटी नहीं है।
क्यों नहीं टूटी है? वो भजन का प्रताप है, वो शक्ति महापुरुषों के तप की शक्ति है जो आज भी बांध के रखती है। नहीं तो महाराज इतनी भयंकर गर्मी के अंदर किसे लेना देना महाराज, सत्संग तो घर ही खूब होती है, टीवी पर चैनल बदलो महाराज 20-25 चैनल आते हैं, चेंज करते ही सत्संग होती है। लेकिन ये हमारी विशेषता नहीं है, मैं बोल रहा हूं मेरी विशेषता नहीं है, किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं, ये महापुरुष खींच रहे हैं, ये बांध रहे हैं हमको कि मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, कहीं भटक ना जाए, कहीं उलझ ना जाए, इनको वापस महाराज जैसे जैसे जब जब अवसर आता है वो संत बुलाते हैं, पुकारते हैं हम। तो इसी प्रकार से ये महापुरुषों की वाणी है, ये महाराज ये शब्द हैं, ये साक्षात कोई अक्षर नहीं है, ये शब्द ब्रह्म रूप में ये दादू दयाल जी महाराज की वाणी है। तो सज्जनों, जो भी हम इस वाणी को श्रवण कर रहे हैं, इस वाणी को मनन कर रहे हैं, बड़ा हमारा सौभाग्य है कि गुरु कृपा से हमको ऐसा दिव्य सत्संग प्राप्त हो रहा है। और आज तो कोई बाबा जी महाराज की विशेष कृपा है। देखो, माताओं की मैं बात कर रहा था कि माताओं में भावना बड़ी तगड़ी होती है। वास्तव में पुरुष के अंदर चतुराई बड़ी होती है और माताओं के अंदर वात्सल्य बड़ा होता है। परमात्मा से सच्चा प्रेम है वो महाराज स्त्री तत्व में होता है। आज भी आप